हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का साइंस का कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न उपस्थित है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इस सेट में आया है। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि धारा मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है। तो यदि यंत्र की बात की जाए तो यंत्र में एमीटर का प्रयोग होता है, और यदि एसआई मात्रक की बात की जाए तो एसआई मात्रक में एम्पियर की प्रयोग होता है। इस प्रकार पहला प्रश्न सोल्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि एक वोल्ट कहलाता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि वोल्ट किसका मात्रक है, किसका यूनिट है। वोल्ट विभव का मात्रक है और विभव बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। इसलिए जब वोल्ट की बात की जाती है तो वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसलिए एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति एक कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो इसका एक वैल्यू होता है और उस वैल्यू का मान है 3.10⁻⁶ इसलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 में 10⁻⁴ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि अमीटर को विद्युत क्रम में, विद्युत धारा के क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और यदि बात करते हैं वोल्ट मीटर का तो सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज ऊष्मा पर डिपेंड करता है, इसलिए यह ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। और यदि बिजली घंटी की बात की जाए तो बिजली घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन समूह में होते हैं तो उसे आवेश कहा जाता है, और जब इस आवेश को किसी चालक से प्रवाहित किया जाता है तो उसे विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। इसलिए चालक से होकर आवेश के जो प्रवाह होते हैं वो विद्युत धारा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि चालक विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल की माप विभवमापी से की जाती है, और विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का 3 नाम होता है, जिसमें नंबर 1 जनित्र होता है, इसी को डायनेमो भी कहा जाता है, और इसे जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। तो घरों में विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होती है उसकी कैपेसिटी की गणना करने की वार्तालाप कहा गया है। तो घर में जो विद्युत परिपथ होती है उसका विभवांतर 220 वोल्ट, और यदि आवृत्ति की बात की जाए तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम के नियम का सूत्र लिखें। तो ओम के नियम I बराबर V बटे R होता है, और यदि
V का फॉर्मूला निकाला जाए तो R को हम यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, तो I इंटू R हो जाएगा। और इसी के आधार पे यदि प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाला जाए तो यहाँ पे I को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो V अपॉन I हो जाएगा, R बराबर V बटे I। इस प्रकार पहला फॉर्मूला होगा I बराबर V बटे R, सेकेंड फॉर्मूला होगा V बराबर I इंटू R, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V बटे I। ये तीनों को ओम के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करती है? तो वोल्ट जो है यह विभव का मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो इस प्रकार विभव और विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम में विभव और विद्युत धारा प्रतिरोध के तुल्य होता है, इसलिए प्रतिरोध बराबर विभव बटे विद्युत धारा होती है। तो जब विभव का मात्रक दिया हुआ है वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर दे रखा है, तो इसलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन का इसमें ऑप्शंस तो है नहीं, इसलिए इसके अनुसार आपका ओम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का माप विभव मापी होती है और विशेष परिस्थिति में वोल्ट मीटर से भी मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच बाद में एक बिंदु पे विभव VA है और दूसरे बिंदु पर विभव VB है, तो उसके बीच को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बीच विभवांतर की प्रक्रिया जो होती है, तो विभवांतर और विभव दोनों को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और यदि मात्रक की बात करता SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन मापने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो वोल्ट मीटर, और SI मात्रक में वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि एक माइक्रो एम्पियर धारा किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 एम्पियर होती है, इसलिए एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अश्व शक्ति जिसे एक हॉर्स पावर कहा जाता है, एक अश्व शक्ति जिसे एक हॉर्स पावर कहा जाता है, और एक हॉर्स पावर की जो कैपेसिटी होती है वो कितने शक्ति के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति बराबर या एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा को मापने वाले जो यंत्र है उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? तो जूल कार्य का मात्रक है और कूलम आवेश का मात्रक है। तो कार्य बटे आवेश किसके बराबर होते हैं? तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश होते हैं। तो कार्य और आवेश बराबर जब विभव होते हैं तो विभव का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा, जिसका सिंबल V होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो उसमें गतिशील कण क्या होते हैं? तो जब किसी चालक तार से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कण के रूप में कौन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं जो चालक में धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम
प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है नाइट्रोन, और इसका प्रयोग विद्युत हीटर, आयरन और विभिन्न गर्म करने वाले उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और घरेलू क्षेत्र में जो विभवांतर होती है उसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट होती है। इस प्रकार आप लोगों के लिए इस टाइप के जो प्रैक्टिस सेट हैं अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अच्छे से अच्छे मार्क लाएं, इसका हमें पूर्ण विश्वास और आप लोगों से उम्मीद भी करते हैं। आप लोग तैयारी करें। धन्यवाद।